नमस्ते किसान भाइयों। आज फिर अपन बात करेंगे रेन गन सिस्टम की। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साइड में एक सरसों की फसल में रेन गन लगी हुई हैं, स्पेशली 2 रेन गन लगी हुई हैं। और ये हमारे हरियाणा के किसान भाई थे जिन्होंने यहाँ से लेके और इसको लगाया है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर उन्होंने एक और रेन गन पानी ज़्यादा होने के कारण मंगवाई। इस प्रकार 3 रन लगा के उन्होंने 1 किला लगभग उनका 1 एकड़ के या मतलब 4000 मीटर स्क्वायर एरिया के बराबर होता है। एक साथ पानी पिलाया। पहले वो फुहारे से पिला रहे थे तो विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा था। तो किसान भाइयों, इस जो वीडियो है इसमें मुख्य रूप से अपन कुछ बातों पे करेंगे कि कैसे रेन गन फ़ायदेमंद है, तथा साथ में जैसे खुला पानी अपन दे रहे हैं तो उससे क्या नुकसान है। देखो वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये चने की फसल में किसान भाई ने खुला पानी दिया था, जिससे कि चने की फसल में ये उटका रोग की बढ़ोतरी हुई। ये नुकसानदायक हुआ। यदि किसान भाई इसमें खुला पानी नहीं देते तो इसमें जो नीचे जड़ गलन की समस्या आती है, इसको काली जड़ हो जाता है, उटका रोग भी कहते हैं उसको, इसकी समस्या कम होती है। और किसान भाइयों को कोशिश करते हैं कि जैसे ये तो एक रोग साधारणतः आता ही है, ये बहुत सी फसलों में आता है, सब्जियों में भी ये रोग आता है, लेकिन अपन इसको खुला पानी, जैसे खुला मतलब क्यारी दोरी बना के या पूरा खेत भर के, जैसे किसान भाई जिन एरियो में पानी की अधिकता है, नहरी एरिया है या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पे किसान भाई थोड़ा सा समझ नहीं पाते कि इसकी वैल्यू क्या है पानी की, उस स्थिति में वो ऐसा तरीका अपनाते हैं। इसके लिए किसान भाई, जैसा कि वीडियो में आप साइड में देख रहे होंगे कि एक रेन गन से किस प्रकार लगभग दोनों साइड 120 से लेके 180 फीट तक का एरिया 1.25 इंची रेन गन पूरी कर लेती है, और किस प्रकार ये तकनीकों में आते रहते हैं। और साथ में किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों के बहुत से पर्सन मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आते हैं, फ़ोन पे भी आते हैं और कमेंट में भी आते हैं, और उनके कुछ साधारण 90% समान पर्सन आते हैं। तो इनके बारे में अपन आज बात कर लेते हैं, जिससे कि किसान भाई एक ही वीडियो में रेन गन के बारे में उनकी जो भी दिक्कतें हैं, या फिर ये कहूँ मैं जो भी उनकी जो समझ है, वो एक ही रेन गन के एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो इधर उधर नए नए वीडियो पे भगने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से ले सकते हैं से लेके कैसे लगा के फ़ायदा कितना उठा सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं देने की इस वीडियो में कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो साधारणतः किसान भाइयों का प्रश्न आता है कि मेरी ज़मीन इतनी है और मुझे कितनी रेन गन लगेगी। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ, ज़मीन आपकी हो सकता है कितनी भी हेक्टेयर हो, 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। साधारणतः रेन गन लगाने का जो तरीका है वो ये है कि आपके पास उपलब्ध पानी कितना है। आपके पास 2 इंची का पानी है, आपके पास 2.5 इंची का पानी है, 3 इंची का पानी है, और साथ में उसमें प्रेशर कितना है। ये साधारण मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि आपको समझ में आए, यदि आपके पास 2 इंची का अच्छा प्रेशर है तो आप 1.25 इंची की 3 रेन गन ले सकते हैं, और 1.5 इंची की लेंगे तो 2 रेन गन में आपका काम हो जाएगा। और किसान भाई, यदि आपके पास 2.5 इंची का प्रेशर का पानी है तो साधारणतः आप 4 रेन गन लगा सकते हैं। और यदि आपके पास 3 इंची का पानी है तो अपन माने कि लगभग आपको 7-8 रेन गन अच्छे प्रेशर में आपका उपयोगी हो सकता है। साथ में और अगला पर्सन जो किसान भाइयों का आता है वो आता है रेन गन कितने एरिया को कवर कर सकती है। तो किसान भाइयों, मैं कहता हूँ 3 रेन गन 1.25 इंची की मिलके लगभग 1 एकड़ पानी को पिला देती है। पर्सन नंबर 3 इस प्रकार से आता है कि रेन गन में पाइप्स क्या होगी, है ना, मतलब कौन से पाइप लगाएंगे, पीवीसी, एसडीपी। तो रिकमेंडेड है, मतलब जो बताया गया है या बहुत आसान तरीका है, वो काले वाले जो एसडीपी के पाइप आते हैं, जिनको फुहारा पाइप भी कहते हैं, वो आते हैं, ठीक है, उनको लगाना आसान है। पीवीसी का यदि आप अंडरग्राउंड फिटिंग करते हो तो अच्छा है। ऊपर होने के बाद 1-1.5 साल में वो तड़कने लग जाते हैं,
क्योंकि साधारणतः पीवीसी के जो पाइप हैं वो ज़्यादा प्रेशर झेलने में भी दिक्कत आती है। साथ में उसी प्रकार एचडीपी का जो पाइप होता है ना, वो किसान भाइयों धूप को सह लेता है, पीवीसी का नहीं सह पाता। और पाइप की प्रेशर कितने केजी का पाइप होता है, साधारण 4 केजी का चल जाता है 1.25 इंची 1.5 इंची में, लेकिन इससे ऊपर आप लगाते हो तो आप कोशिश कीजिए 6 इंची का पाइप लगाइए, जिससे रेनगन की परफॉर्मेंस बढ़िया रहे। आगे प्रश्न आता है कि किसान भाई ने पूछते रहते हैं कि किन फसलों में लगेगा। तो साधारणतः देखो बहुत छोटी फसलें हैं जिनमें अपन बीज से लगा रहे हैं और बिल्कुल छोटी है, उनमें थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन साधारणतः गेहूँ, चना, जौ, सरसों, सोयाबीन, आपके चावल है, प्याज में भी लग सकता है, या ऐसी फसल जिनमें सब में फुहारा उपयोग में हो रहा है या हो सकता है, उन सभी फसलों में रेनगन लगा सकते हैं। बस किसान भाई आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही छोटी हो तो इसकी थोड़ी सी बूंद मोटी हो सकती है, जो कि बिल्कुल छोटी और बिल्कुल हल्की ज़मीन की जो फसल होती है उसको नुकसान कर सकती है। रेनगन का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, समतल या पहाड़ी में? तो किसान भाइयों सबसे बढ़िया बात है ये सभी एरिया में कर सकते हैं। पहाड़ी एरिया तो हाइट पे रख के चारों तरफ कर सकते हैं, वहाँ पानी देना बहुत मुश्किल होता है, या तो ड्रिप से पानी दो। लेकिन यदि फसल ऐसी नहीं हो, ठीक है, जो सीरियल क्रॉप हो या गेहूँ, बाजरा, जो सरसों ऐसा कुछ हो, तो वो ड्रिप से नहीं दे सकते, तो उस स्थिति में अपन रेनगन से पानी दे सकते हैं। समतल में भी दे सकते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें समतल में भी पानी दिया जाता है और इसका फ़ायदा उठाया जाता है। साधारणतः रेनगन से 30% तक जो खुला पानी देते हैं उसमें देखा गया है ऐसा कि उत्पादन बढ़ जाता है ऐसी फसलों में जिनमें वो उपयोगी है। साथ में किसान भाइयों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसमें पानी की बचत 50% होती है। कई किसानों का प्रश्न ये भी होता है कितना पानी बच जाएगा, तो 50% पानी बचा सकते हैं। इसका सीधा साधा सा मतलब ये है कि पौधे को जितना अपन ने पानी दिया वो उसने काम में लिया, तो इसका एक रेशियो निकाला जाता है। तो 50% किसान भाई ये भी साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जहाँ आप खुला पानी दे रहे हैं उसको 2 से लेके 3 गुना एरिया में ज़्यादा पानी पिला के खेती कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किसान भाई समझ सकते हैं कि कैसे एक रेनगन की जो खर्चा होता है, कॉस्ट होती है, उसको वो एक ही फसल में कैसे वसूल सकते हैं। ये उपयोगी है। ये किन राज्यों में उपयोगी है? साधारणतः किसान भाइयों बहुत लंबे टाइम से 10-15 साल हो गए मेरे को खुद को देखते हुए, और मेरा ये मानना है कि उससे भी पहले भी बहुत लोगों ने बाहर से इंपोर्ट करके, आज तो बहुत कंपनियां बेच रही हैं और बहुत कंपनियों की आती हैं, लेकिन पहले भी और लोगों ने भी इंपोर्ट करके बाहर से मंगवा के इसको लगाया होगा। तो ये मैं बात मानता हूँ कि ये बहुत से राज्यों में मैंने भी देखा है, बहुत से वीडियो भी देखे और वैसे भी प्रैक्टिकली फेस टू फेस भी देखा है अलग अलग राज्यों में, जैसा कि मैं घूमता रहता हूँ। तो उस पर विभिन्न प्रकार के किसान भाई इसका उपयोग करते हैं। रेनगन किन फसलों में ज़्यादा उपयोगी है? साधारणतः मैंने जैसे आपको बताया ना, लगभग सभी फसलों में काम आ सकता है। बस ये कोशिश कीजिए जहाँ फुहारा पाइप काम में नहीं आता है वैसी फसलों में मत लगाइए। आगे किसान भाई पूछते हैं कि खाद और डिकम्पोजर कैसे दे सकते हैं। तो किसान भाई आपको बताऊं, एक वेंचुरी सिस्टम आता है एसडीपी फुहारा पाइप में लगने वाला या पीवीसी में लगने वाला, आप उसको मंगवा सकते हैं। आपके आसपास जो भी स्प्रिंकलर का और ड्रिप का काम करता है उससे मिलके संपर्क करके मंगवा सकते हैं। पर यदि आपको नहीं मिले तो आप मेरे को भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसानों के ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप में भेजिए, जिससे किसान भाई इस तकनीक का अपनी फसलों में उपयोग कर सकते, फ़ायदा उठाए। और उस एरियो में जहाँ पर खुला पानी दे रहे हैं और डीजल से करते हैं, वो बहुत पर्यावरण को भी नुकसान है। साथ में यदि आप डीजल से यदि करते हो तो आपको खर्चा भी बहुत बड़ा पड़ता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो और इसका उपयोग करो, जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा हो। एक ही फसल में आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, इतना अच्छा उत्पादन बढ़ेगा। और किसान भाइयों जैसा कि मैं आपको जानकारी देता रहता हूं, तो मेरा ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को किसानों के ग्रुप में शेयर करो, जो हर किसान को ये मिल पाए। और मेरा ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ इसका उपयोग सभी समझ लें, सभी के उपयोग में आए,
और मेरे ही चैनल को लाइक कीजिए। जैसे ही नया कोई वीडियो आएगा आपको मिलेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और किसान भाइयों, आगे जो पर्सन आएंगे, आगे जो चीज़ें आएंगी वो मेरे अगले वीडियो में आएंगी, उसको भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और आप हो सकता है कहीं से भी देख रहे हो, गांव के एक बहुत छोटी जगह से देख रहे हो, ढाणी से देख रहे हो, या खेत के अंदर से बैठ के इस वीडियो देख रहे हो, कुछ भी टाइम हो, लेकिन मैंने कोशिश की है ज़्यादा जानकारी देने की। तो आप इस चीज़ को देखिए, समझिए। और स्क्रीन पे मेरे नंबर है, मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और ये सिस्टम कहाँ मिलेगा इसके बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही आपके आसपास में कृषि का जो अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है, वो आपका कृषि का सुपरवाइज़र है, उससे भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।